हर तरफ हो रही किरकिरी और केस दर्ज होने के बावजूद आजमी अपने बयान पर कायम और औरंगजेब का अभी भी महिमा मंडन कर रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पूरा देश सपा से आजमी पर एक्शन की मांग कर रहा तो वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद अपने नेता का बचाव करते नजर आ रहे हैं और उनके बयान को सही ठहराने में लगे हुए हैं। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए। औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं। देश आक्रमणकारी, अत्याचारी, अहंकारी राक्षस औरंगजेब को खलनायक मानता है। अबू आजमी की मुसीबत चौतरफा बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तरफ विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठी है तो दूसरी तरफ एक्शन जारी है जो भविष्य में मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग यहां लगातार उठाई जा रही है। रवि राणा की ओर से यह मांग उठाई गई है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे यहां से हटाया जाए। कोई नामोनिशान औरंगजेब का नहीं होना चाहिए भारत में, ये मांग यहां उठाई जा रही है। जब से ये विवाद खड़ा हुआ है अबू आजमी के बयान के बाद, औरंगजेब की कोई निशानी नहीं रहनी चाहिए, रवि राणा कह रहे हैं। जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया है, जिस तरह से हीरो बताया है, क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि अबू आजमी ने जो बयान दिया है वो सरासर झूठा बयान है। मुझे लगता है संभाजी महाराज ये ऐसे राजा थे और उन्होंने ऐसा इस तरह से राज किया है कि उनको धोखे से औरंगजेब ने मारा है और धोखे से मारने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करना। मुझे अबू आजमी को कहना है कि मेरे साथ आप छावा पिक्चर देखने चलो, मैं उनको दिखाऊंगा। इतिहास गवाह है कि धोखे के साथ, क्रूरता के साथ संभाजी महाराज को मारा गया। जिस संभाजी महाराज को मारने के बाद आज सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल के, कांग्रेस की कई सालों तक जिस कांग्रेस ने राज किया उन्होंने औरंगजेब का नाम भी बदला नहीं। वो इस सरकार ने औरंगजेब का नाम बदल के, औरंगाबाद बदल के संभाजी नगर रखा। उस संभाजी नगर के अंदर औरंगजेब की जो कब्र है वो मुझे लगता है हटाना चाहिए और संभाजी महाराज को सम्मान देना चाहिए। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संभल की। विवादित इमारत शब्द इस्तेमाल करने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। ये सब हमारी बहुत बड़ी जीत है और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ही रहेगी। विवादित ढांचा नहीं मान रहे हैं? नहीं। रंगाई पुताई मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि शाही जामा मस्जिद को अब विवादित ढांचा कहा जाएगा, तो संभल के मुस्लिम कह रहे हैं कि हम नहीं कहेंगे। विवादित नहीं है, हमने तो जब भी देखा जामा मस्जिद रहेगा। आज से बाप दादाओं के जमाने से जामा मस्जिद ही है। विवादित ढांचा नहीं है। तो आप इसको विवादित इमारत नहीं मान रहे? नहीं मानने, हम नहीं मानेंगे सर। नहीं, विवादित ढांचा नहीं है। अगर विवादित ढांचा होता तो इसको जो है अब से पहले भी सिर्फ 1-2 बार इस पर हुआ है। तो बहुत पुरानी मस्जिद है ये। अगर ये विवादित ढांचा होता तो इतनी पुरानी होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आ ही जाती। लेकिन ये इस सरकार में और इधर को आकर क्यों बात आ रही है? नहीं, विवादित ढांचा तो है नहीं सर। अब
कहने को क्या कह सकते, कुछ कह नहीं सकते जी। लोकल लोग क्या सोच रहे हैं? मस्जिद ये बस यही सोच रहे हैं, विवादित ढांचा नहीं मान रहा? नहीं। कोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम नाखुश हैं, तो कहीं न कहीं कोर्ट का ये आदेश हिंदुओं के लिए बड़ी जीत है। ये सब हमारी बहुत बड़ी जीत है और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे। और संभल की जनता बहुत खुश है कि हिंदू जो है जीत जाएगा और बहुत जल्दी निपटेगा केस। झूठे तथ्यों के आधार पर और दबाव बना करके तमाम जगहों पर जो कब्जा किया गया है, अब उसका समय आ गया है। ये बहुत ही जल्दी सब परिवर्तित हो जाएंगे और जितने झूठे तथ्य हैं वो सब निराधार साबित होंगे। जो चीज़ है हकीकत है उसको तो ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। भाई ये तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है और रही है, हरिहर नाम के मंदिर के नाम से है प्रचलित, समझिए आप। तो उसको ना तो आप मिटा सकते हो ना मैं मिटा सकता हूँ। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल से आग्रह किया था कि वो अपने आदेश में मस्जिद की जगह विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल करें, जिसके बाद कोर्ट ने उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मस्जिद की जगह विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 4 मार्च की तारीख का इंतजार हो रहा था और जब हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की तो एक तो 10 मार्च की अगली तारीख दे दी गई और साथ ही ये भी कहा कि अब इसको मस्जिद कहकर नहीं बुलाया जाएगा बल्कि विवादित ढांचा कहकर संबोधित करना होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की तरफ से कहा गया कि इसे विवादित ढांचा लिखा जाए और जज ने इस बात को मान लिया। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं जो लगातार इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। विष्णु, इस शब्द से मामला कितना बदल जाएगा? नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अयोध्या राम मंदिर का जो भी डिस्प्यूट है वो 70 साल तक लोअर कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग रहा और ड्यूरिंग द पेंडेंसी उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाता था। तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी पार्टीज़ के राइट डिसाइड हो गए। अभी कोर्ट ने ना उसको मस्जिद कहा है, ना कोर्ट ने उसे मंदिर कहा है, कोर्ट ने उसे भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। और जुडिशियल प्रैक्टिस, जुडिशियल पार्लेंस में जब कोई मामला कोर्ट के सामने होता है और किसी एक संपत्ति को लेकर होता है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट प्रोसीडिंग उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाता है। अभी तक तो नहीं कहा जा रहा था। नहीं, इससे पहले के जो ऑर्डर्स हैं उसको भी आप देख लीजिए, उसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। और अभी से पहले इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि अभी से पहले ओकेजन कहाँ आया था। जब मामला इस समय लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के बाद लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे कर दी गई। उसके बाद मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस प्रक्रिया में सिविल रिवीजन में एक करेक्शन एप्लीकेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद नहीं, जामी मस्जिद नहीं, जामा मस्जिद है। अब जामी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, जुम्मा मस्जिद है, ये सारी बातें तो लोअर कोर्ट डिसाइड करेगा।